आजकल हम पैसे, एक अच्छी जॉब और एक रेप्यूटेटेड फैमिली के चक्कर में बहुत सी मैट्रिमोनियल साइट्स का यूज करते हैं या फिर एक ऐसे लड़के की तलाश करते हैं जिसकी एज चाहे कुछ भी हो, वो दिखने में चाहे कैसा भी हो, उसका बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो अच्छा कमाने वाला होना चाहिए। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा माइंडसेट चेंज होने वाला है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर वो नहीं होता जो ज्यादा पैसा कमाता है, बल्कि अच्छा लाइफ पार्टनर वो होता है जो अपनी वाइफ के दुख दर्द में उसका साथ दे, उसकी परेशानियों को समझे। आज की इस वीडियो में मैं जिस लड़की के बारे में बात करने वाली हूँ, उसके घर वालों ने भी उसके लिए एक परफेक्ट लड़के की तलाश की थी। ये लड़की की शादी भी बहुत धूमधाम से की गई थी, लेकिन शादी होने के 7 दिनों के अंदर ही इस लड़की की मौत हो गई। और इस मौत का कारण जानकर जिस तरह से डॉक्टर और लड़की के घर वाले हैरान रहे थे, वैसे ही आप लोग भी हैरान हो जाओगे। तो ये स्टोरी है एक 25 इयर्स की लड़की की जिसका नाम आरती था और जो यूपी के हमीरपुर में अपने भाई और भाभी के साथ रहा करती थी। क्योंकि इस लड़की के पेरेंट्स का डेथ काफी पहले ही हो गया था, जब ये बहुत छोटी थी, तो इसकी पूरी परवरिश इसके बड़े भाई और भाभी ने मिलकर की थी। हालांकि माँ पापा ना होने के बावजूद भी इसके भाई भाभी ने कभी इसे माँ बाप की कमी नहीं खलने दी। और उसके बाद वो टाइम आ गया जब उसके लिए एक लड़की की तलाश शुरू हो गई, क्योंकि हर भाई और हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसकी बहन बेटी जल्दी शादी होकर अपने ससुराल चली जाए और उसका भी घर परिवार बस जाए। और इसी के चलते आरती का बड़ा भाई भी उसके लिए एक लड़के की तलाश कर रहा था। तो इसी के चलते हरिमपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर उरई में उन्हें एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम विजय होता है। ये लड़का एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और एक अच्छी जॉब भी करता था। बाय प्रोफेशन ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिखने में भी ठीक ठाक था, इसलिए आरती के भाई और भाभी को ये लड़का आरती के लिए पसंद आ जाता है और दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पर बहुत बढ़िया था। अब दिन आ जाता है 3 फ़रवरी 2024 का, जब उरई से लगभग 80 किलोमीटर दूर यूपी के हमीरपुर में विजय बारात लेकर पहुंच जाता है। आरती भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने जा रहा था जिसकी डिजायर उसने बचपन से की थी। सारे रस्में रिवाज यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से निभाए जाते हैं। शादी हो जाती है और 4 फ़रवरी 2024 की सुबह आरती अपनी ससुराल भी पहुंच जाती है। और इसी के चलते दोनों फैमिली बहुत ही खुश थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है और शादी के 7वें दिन ही इस लड़की की डेथ हो जाएगी। तो शादी होने के बाद आरती अपने ससुराल में आ जाती है। पूरा दिन सारे रस्में रिवाज निभाए जाते हैं। आरती बहुत ही खुश थी क्योंकि विजय का फैमिली भी बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद वो टाइम आ जाता है जब आरती अपने हस्बैंड से मिलने वाली थी। आरती को लग रहा था कि उसका हस्बैंड आएगा, उसके साथ बातें करेगा, ये जानने की कोशिश करेगा कि उसका आज का पूरा दिन कैसा गया, वो कैसा फील कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजय बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक अच्छी जॉब के चलते उसने काफी पढ़ाई की थी, काफी मेहनत की थी और जिसके चलते उसकी एज तकरीबन 35 इयर्स हो गई थी। यहाँ पर आरती और विजय की एज में 10 इयर्स का डिफरेंस था, लेकिन आरती के भाई ने इन सारी बातों को इग्नोर किया था क्योंकि उसे एक अच्छा लड़का, एक अच्छा फैमिली मिल रहा था और यहाँ पर विजय की जॉब भी अच्छी थी। तो इसी वजह से आरती की शादी विजय के साथ की गई थी। विजय के कुछ दोस्त होते हैं जो उसकी सुहागरात से पहले उसे ऐसी सलाह देते हैं कि तुम्हारी एज 35 है, पहले ही रात में कुछ ऐसा मत कर देना जिसे तुम अपनी वाइफ की नजरों में गिर जाओ। इसलिए वो उसे एक टैबलेट लाकर देते हैं और कहते हैं कि उस टैबलेट का यूज करके ही पहली रात पर अपनी वाइफ के पास जाना। अब वैसे तो विजय एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था, लेकिन इस बारे में उसे भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी और जिन दोस्तों ने उसे सलाह दी थी वो पहले से ही शादीशुदा भी थे। तो विजय को लगा कि ये शादीशुदा है, इसलिए उन्हें सारी बातें पता है और जो वो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही है। और दोस्तों के कहने पर वो एक टैबलेट का यूज अपनी फर्स्ट नाइट में करता है। उसके बाद उसके बॉडी में अनवांटेड एनर्जी आ जाती है और उसी एनर्जी का यूज वो आरती के ऊपर करता है। आरती को इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उसका पति पहले ही रात में उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। विजय उसके साथ कोई बातचीत भी नहीं करता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। और जैसे तैसे करके आरती की ये पहली रात गुजर जाती है। आरती का पहली रात का एक्सपीरियंस ही बहुत ही खराब था। उसे लगा कि चलो आज की रात तो गुजर गई, कल दिन में अपने पति से बात करेगी, उसे समझाएगी कि ऐसा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन अगले पूरे दिन घर में रिलेटिव्स थे, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, जिस कारण से आरती अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाई और ऐसे ही आ जाती है अगली रात। अगली रात को आरती को उम्मीद थी कि शायद आज उसका हस्बैंड उसे बात करेगा
या फिर वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करेगी। लेकिन अगली रात भी कुछ ऐसा ही होता है। विजय फिर उन्हीं टैबलेट्स का यूज करके आरती के पास आता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। आरती ने जैसे तैसे करके दूसरे दिन भी ये सब झेल लिया था। अब अगली सुबह आ जाती है। आरती को लगा था कि शायद किसी के साथ वो ये बातें शेयर कर पाएगी, लेकिन उसे अपने ससुराल में ऐसा कोई नहीं दिखा, क्योंकि वो यहाँ पर केवल 2 दिन पहले ही आई थी। इसी के चलते वो अपने घर पर अपनी भाभी को फोन करती है और अपनी भाभी को इसके बारे में बताती है। भाभी उसको समझाती है कि अभी शादी को केवल 2 दिन हुए हैं, अपने हस्बैंड से प्यार से बैठकर बात करो, उसे समझाओ, शायद वो समझ जाएगा। और ऐसे ही अब आ जाती है तीसरी रात। लेकिन तीसरी रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद आरती ने बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, और ये पहली 2 रातों से भी भयंकर होने वाला था। यानी कि जो विजय है वो तीसरी रात को डबल डोज लेकर आता है। जो भी टैबलेट्स का यूज वो कर रहा था उसने उसकी एक्स्ट्रा डोज ले रखी थी, और आज वो पिछले 2 दिनों से भी ज्यादा ब्रूटल हो गया था। और तीसरी रात भी बहुत बुरे तरीके से वो आरती के साथ संबंध बनाता है, जिसके चलते आरती को बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पाई। अब अगली सुबह पर आरती की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। उसके बॉडी में कुछ ऐसा फील हो रहा था जिसके कारण वो न ज्यादा बोल पा रही थी और ना चल पा रही थी। ससुराल वालों को लगा कि शायद उसे अपने घर की याद आ रही है, तो इसको इसके घर भेज देते हैं। और इसी के चलते चौथे दिन जो आरती है वो अपने भाई के घर आ जाती है। यानी कि ससुराल वाले उसके भाई के घर उसे छोड़ आते हैं, और वहाँ पर जाकर वो सारी बात अपनी भाभी को बताती है। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसकी भाभी उसे लेकर तुरंत पास के डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जब उसे एग्जामिन करते हैं तो वो बताते हैं कि इस लड़की की हालत बहुत ही खराब है। इसके इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो गई है और इसे इन्फेक्शन भी हो गया है। अब इसी के चलते डॉक्टर आरती को वहीं पर एडमिट कर लेते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आरती की भाभी सबसे पहले आरती के भाई को देती है। आरती का भाई तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है और सारी बातें फिर वो आरती के ससुराल वालों को बताता है। वो कहता है कि आरती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन यहाँ पर आरती के ससुराल वालों का एक और चेहरा देखने को मिलता है कि वो अपनी बहू को देखने तक को नहीं आए। अब ऐसे ही करते करते 2 दिन और बीत जाते हैं। डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें एक मेजर इन्फेक्शन और मेजर इंटरनल इंजरी के बारे में मालूम चलता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि टाइम के साथ ये ठीक हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन आरती और उसके भाई ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आरती कभी ठीक होगी ही नहीं, और इसी के चलते शादी के 7वें दिन आरती की डेथ हो जाती है। और जैसे ही ये खबर आरती के ससुराल वालों को मिलती है तो वो अपनी बहू को देखने जाना तो दूर, बल्कि वो अपनी बहू पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। वो उसके भाई को कहते हैं कि तुम्हारी बहन शायद पहले से ही बीमार थी, नहीं तो 3 दिन में हमारे घर में ऐसा क्या हो गया कि उसकी डेथ हो गई। और इसी के चलते अब ये जो मामला है काफी वायरल हो जाता है और पुलिस में आरती का भाई रिपोर्ट कर देता है। अब रिपोर्ट फाइल हो जाती है। पुलिस पूछताछ के लिए जब आरती के ससुराल जाती है तो वो लोग कहते हैं कि वो लड़की पहले से ही बीमार थी, अब उसकी डेथ हो गई है तो पूरा केस हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो आरती की भाभी होती है वो सारी बातें पुलिस को बताती है, क्योंकि मरने से पहले आरती ने अपनी भाभी को सारी बातें बता दी थी। इन सारे एविडेंस को देखते हुए पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर देती है। इस केस की कार्रवाई अभी भी चल रही है। इसमें जो मेन आरोपी है जिसका नाम विजय है, वो हालांकि यहाँ पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस केस से हमें ये समझ आता है कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले ये ना देखो कि वो कितना कमाता है या फिर वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, बल्कि ये देखो कि इंसान कैसा है, वो तुम्हें कैसा ट्रीट कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारे लाइफ में कुछ इतना बड़ा करेगी जिसकी उम्मीद तुमने शायद कभी की नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।